तो राधे राधे। आशा करती हूँ कि सभी आप अपने घर में अच्छे से होंगे और राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे। हे कान्हा, ऐसे तुम कुछ मुझे कर देना कि मैं सुख में भी आपका सुमरन करूं और दुख में भी आपका ही। एक सच्ची घटना बताती हूँ। जब ऋषि संत की कृपा से एक भूत को वृंदावन की प्राप्ति हुई, यह सत्य घटना संतों के प्राप्त को आपको बताऊंगी। आप समझ जाएंगे कि आपको संत की शरण क्यों लेनी चाहिए। श्री नामक संप्रदाय के एक ऋषि संत हुए श्री हरिवंश देवचार्य जी महाराज। एक बार वे युगल नाम का जाप करते हुए भारतपुर में गोवर्धन जी जा रहे थे। उस समय पहले यात्रा होती थी, इसीलिए महाराज जी जाप करते हुए पैदल पैदल आराम से चले जा रहे थे और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा श्याम का जाप करते जा रहे थे। बस ये जपते और वो चल रहे थे। बस ये जाप करते और चलते जा रहे थे। बीच के एक गांव में उन्होंने देखा कि एक युवक को कुछ लोग चप्पल जूते से मार रहे थे, बुरी तरह पीट रहे थे। अब क्योंकि देखो संतों का दिल ना बहुत सॉफ्ट होता है, तो श्री हरिवंश देवचार्य जी ने उन्हें लोगों से पूछा कि इस युवक को चप्पल से क्यों पीट रहे हो। तो लोगों ने बताया कि इस पर प्रेत चढ़ गया है और हम इसको लेकर गांव की सीमा पर रहने वाले एक अघोरी के पास लेकर जा रहे हैं, जो प्रेत उतारता है। अब उन लोगों ने बताया कि जो वो अघोरी है ना, वो अपनी उफ से देवताओं को मांस और शराब का भोग लगाता है और तंत्र क्रिया से भूत को उतार देता है। अब उस संत ने कहा कि भाई क्या मैं इस युवक पर चढ़े हुए भूत उतार दूं। तो लोगों ने कहा इस गांव में महीने में 1-2 बार किसी ना किसी को भूत जरूर ही पकड़ लेता है। आप आज तो इसका भूत उतार के चले जाओगे, पर कहीं उस अघोरी को इस बात का पता चल गया तो फिर वे नाराज हो जाएंगे और आगे से किसी का भूत नहीं उतारेंगे। तो संत ने कहा देखो इस युवक की स्थिति बहुत खराब हो गई है। लाइट आ गई। ओ जी, लाइट आ गई। लाइट नहीं होगी। देखो इस युवक की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अगर इसका भूत अभी नहीं उतारा गया तो ये मर भी सकता है। इसकी हालत देखो बहुत खराब हो रही है, तो ऐसा मुझे इसका भूत उतारने दो। तो लोगों ने कहा कि हाँ भाई कह तो ठीक रहे हो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप ही इसका भूत उतार दो। अब श्री हरिवंश देवचार्य जी ने अपने सीधे हाथ उसके मस्तक पे लगाया और कहा यदि मैंने श्री वृंदावन की उपासना सच्चे दिल से की है और यदि मेरी इस उपासना की कथा और करनी में कोई भी अंतर नहीं है तो हे श्री कृष्ण, इसका भूत इसके तत्काल ही छोड़ दे। अब जैसे ही वो बोले वो भूत उसी समय उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उस युवक के अंदर से निकलकर और कहने लगा संत जी आप मुझ पर कृपया करें, मुझे इस योनि से बहुत कष्ट हो रहा है। संत जी आप मुझ पर कृपया करें, मुझे इस योनि से बहुत कष्ट हो रहा है। आपकी इस युवक को छूने मात्र से ही और आपके दर्शन करने से मेरे मन की पीड़ा शांत हो गई है, मुझे बहुत तसल्ली मिल रही है। अब श्री हरिवंश देवचार्य जी ने पूछा कि तुम यहाँ के लोगों को क्यों बार बार पकड़ते हो। तो भूत ने कहा कि अघोरी के मन में मांस और शराब पीने की इच्छा बताते बात करके उन्हें भी मांस खिलाता है और शराब पिला देता है। इन सब खानों की वजह से इन लोगों का शरीर अपवित्र हो जाता है और मैं उन्हें बड़ी आसानी से पकड़ लेता हूँ। इस तरह वह अघोरी मुझसे काम करवाता है और बहुत पाप करने के कारण मैं इस योनि में पड़ गया हूँ।
पर जब मैं जीवित था उस समय एक बार मैंने संतों के श्री वृंदावन धाम की महिमा सुनी थी, इसलिए अब आप मुझ पर कृपया करें। संत ने पूछा, भाई कैसे कृपया करूं? वो तो भूत बोला, आप जैसे ऋषि संत की चरण रज मुझे वृंदावन की प्राप्ति करा सकती है। अब आप कृपया करके अपने दाहिने चरण की रज मुझे देने की कृपया करें। और संत जैसे ही सुना कि वह भूत वृंदावन को पाने की इच्छा रखता है, वे बड़े खुश हुए और बड़े प्रसन्न हुए। अब जो आपस में लोग खड़े हुए थे वे जोर जोर से हंसने लगे और भूत से बोले, अरे भाई तुम तो बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो, ये नीचे झुककर स्वयं ही अपने हाथों से रज क्यों नहीं ले लेते? संत जी को क्यों बोल रहे हो इस पर उस प्रेत ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनना, बहुत ही बढ़िया बात कही है। भूत ने कहा, दो तरह के लोग संतों के चरण की रज प्राप्त नहीं कर सकते, एक वो अभिमानी और दूसरा पापी अभिमानी कभी भी संत के सामने झुकता नहीं है, और पापी व्यक्ति तो संत की किसी चीज को छू भी नहीं सकता। यदि संत अपनी ओर से कृपया करके उसी चरण रज लेने की आज्ञा दे तभी पापी को रज मिल सकती है। यदि संत अनुमति देकर अपनी चरण रज लेने की आज्ञा दे तभी मैं इसको स्पर्श कर सकूंगा। अब इस बात को सुनकर श्री हरिवंश देवाचार्य जी का हृदय द्रव हो गया और उन्होंने अपने चरण उठाकर कहा, इस पद की रज को लेकर अपने मस्तक से लगा लो। अब भूत ने जैसे ही उनकी पद रज अपने मस्तक से लगाई वैसे ही उसे द्रव्य शरीर धारण कर लिया और उसे संत को प्रणाम करके कहा कि आपकी कृपा से मैं श्री वृंदावन धाम जा रहा हूँ। इस घटना से उस भूत ने हमें दो बहुत ज़रूरी बात बताई है, क्या आप समझे वो बात? अगर हाँ तो कमेंट में करके बताओ, अगर नहीं तो सुनो। पहली चीज़ यह है कि अपवित्र अवस्था में रहने वाले और अपवित्र वस्तु का सेवन करने वाले व्यक्ति को भूत प्रेत सरलता से पकड़ लेता है, तभी देर रात तक बाहर रहने वाले पर ही ऊपरी शायद जल्दी आता है। नॉन वेजिटेरियन शराब वह शरीर को कमज़ोर कर देता है, तभी नेगेटिव चीज़ें जल्दी प्रभाव डालती है। दूसरी बात ये, दो तरह के इंसान को संत के चरणों की प्राप्ति नहीं हो सकती, कौन? एक अभिमानी और दूसरा पापी। संत की अनुमति के बिना पापी व्यक्ति संत की किसी चीज़ को छू भी नहीं सकता, यह बात याद रखना।